क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी सड़क भी मौजूद है, एक ऐसी रोड भी मौजूद है जो आसमान की तरफ जाती है और एक ऐसी बीमारी भी मौजूद है जिसमें क्या होता है कि जो विक्टिम है वो ये समझने लगता है कि वो एक गाय है। जी हाँ, एक काऊ। आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स जानोगे और एक ही लाइन बोलने पर मजबूर हो जाओगे, तेरे शिकार थे। सो गेट रेडी। क्या है कि दुनिया में बहुत सी रोड्स मौजूद हैं जिनमें से कुछ अजीब भी हैं, यानी कि बहुत ही अजीब तरीके से बनाई गई हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि योमिंग स्टेट में एक ऐसी रोड भी मौजूद है जिसका नाम हाईवे टू हेवन है। जी हाँ, यानी कि आसमानों की तरफ जाने वाली सड़क। बेसिकली ये आसमानों की तरफ जाती नहीं, बल्कि ये बिल्कुल ऐसे मालूम पड़ती है कि जैसे आसमानों की तरफ जा रही हो। इस रोड का नाम इसी वजह से हाईवे टू हेवन भी रखा गया है, इस खसूसियात की बिना पर। और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि जब इस हाईवे के पीक पॉइंट पर आप पहुँच जाते हैं तो आपको बर्फीली हवाओं का नज़ारा भी देखने को मिलता है। और यही वजह है कि इस हाईवे को हाईवे टू हेवन भी कहा जाता है। तकरीबन सब लोगों ने तूफान बर्क़-ओ-बारिश तो देखा होगा, यानी कि थंडरस्टॉर्म, जिसमें क्या होता है कि बिजली और तेज़ बारिश दोनों एक ही वक्त में एक ही साथ रूनमा होते हैं और मंजर कुछ ऐसा नज़र आता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर यही थंडरस्टॉर्म, अगर इसी मंजर को हम एक प्लेन से या तकरीबन 30 से 35 हज़ार फीट की बुलंदी से देखें तो क्या लगेगा? तो जी हाँ, ये है वह मंज़र जो देखने पर काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अजीब सा लगता है। मतलब अगर किसी जगह पर थंडरस्टॉर्म हो और हमें आसमान पर देखने से ये मंज़र देखने को मिले। क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो लॉटरी वगैरह ख़रीदते हैं और जिनकी लक उनका साथ देती है उनकी लॉटरी लग भी जाती है। तो क्या हुआ कि एक शख्स की लॉटरी में $1.5 मिलियन निकला, यानी कि उसने $1.5 मिलियन जीत लिए। और जब उस शख्स ने ये इनाम रिसीव करना था तो ये मंज़र ऑन कैमरा ऑन एयर होना था, मतलब कि टीवी पर आना था। तो उस शख्स ने क्या किया कि एक मास्क पहन लिया और उसकी वजह ये थी कि कहीं उसके दोस्त और रिश्तेदार उससे पैसे ना मांगे। मतलब सच में दोस्तों और रिश्तेदारों से बचने के लिए उस शख्स ने अपनी आइडेंटिटी ही छुपा ली। अमेजिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग एक बहुत बुरी आदत है। स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट और स्मोकिंग से एक पूरी फैमिली का भी नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह क्या हुआ कि एक शख्स बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता था और उसकी एक फैमिली भी मौजूद थी। तो इस तरह से कि कहीं वो अपनी फैमिली को खो ना दे, उसने अपना सर एक पिंजरे में बंद कर लिया। जी हाँ, एक केज में लॉक कर लिया और चाबी अपनी बीवी को दे दी ताकि जब तक उसकी ये आदत ख़त्म ना हो वो चाह कर भी सिगरेट ना पी सके। और ये पिंजरा सिर्फ खाना खाने के लिए खोला जाता था। वाह यार, कमाल है भाई। क्या है कि दुनिया में बहुत सी अजीब इक़साम की बीमारियां मौजूद हैं और इसी तरह एक अजीब सी साइकोलॉजिकल बीमारी भी मौजूद है जिसमें क्या होता है कि जो विक्टिम होता है वो ख़ुद को एक गाय महसूस करने लगता है। मतलब सच में वो ख़ुद को एक काऊ महसूस करता है कि वो एक गाय है। और ना सिर्फ वो ये बात महसूस करता है बल्कि वो ऐसी हरकतें भी करता है। इस बीमारी का नाम बॉनथेरापी है और इसमें क्या होता है कि जो विक्टिम है वो घास खाने लगता है, यानी कि सच में वो ग्रास खाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। चार्ली चैपलिन, द मैन विद ज़ीरो हेटर्स, वो शख्स जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कॉमेडियन था, जो एक लफ्ज़ भी बोले बगैर सबको हंसा देता था। उसके बारे में फ़ैक्ट ये है कि एक दफ़ा क्या हुआ कि चार्ली एक कॉन्टेस्ट, यानी कि एक मुकाबले में गया जो कि चार्ली लुक अलाइक कॉन्टेस्ट था। यानी कि सबका काम ये था कि वो चार्ली की तरह नज़र आए। मतलब वहाँ पर हर कोई चार्ली की तरह नज़र आ रहा था। लेकिन ये बात काफ़ी हैरान कर देने वाली है कि चार्ली चैपलिन इसमें दूसरी तीसरी पोजीशन पर नहीं बल्कि 27वीं पोजीशन पर आए। मतलब कि अपने ही जैसे दिखने में उन्हें 27वीं पोजीशन मिली। होता है कि जो खेलों के फैंस होते हैं, जो कि खेल देखना पसंद करते हैं, वो किसी भी सूरत मैच को देखना मिस नहीं करते, फिर चाहे वो क्रिकेट के फैंस हों या फिर फुटबॉल के फैंस हों। तो इसी तरह क्या हुआ कि एक शख्स को 1 साल के लिए स्टेडियम से बैन कर दिया गया कि वो स्टेडियम के अंदर आकर मैच नहीं देख सकता। मतलब अब वो 1 साल तक स्टेडियम के अंदर आ ही नहीं सकता। तो उसने क्या किया कि एक क्रेन ही रेंट पर ले डाली और वो क्रेन ही की मदद से स्टेडियम के बाहर से मैच देखने लगा। सच में यार, ही इज़ ए ट्रू फैन ऑफ स्पोर्ट्स। अक्सर क्या होता है कि बारिश के फ़ौरन बाद ही अगर धूप निकल आए तो हवा में मौजूद पानी के कतरे रोशनी की वजह से, जो कि ख़ास एंगल में उन पर पड़ती है, वो चमक उठते हैं और ऐसा मंजर पेश करती है जिसे हम रेनबो कहते हैं, यानी कि धनक। नॉर्मली तो ये रेनबो ऐसी नज़र आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेनबो एक सेमी सर्कल नहीं, यानी कि एक आधा सर्कल नहीं बल्कि एक फुल सर्कल होती है, जो कि कुछ ऐसा नज़र आता है। और ये किसी ऊंची जगह या प्लेन वगैरह से देखने पर ही नज़र आता है। क्या है कि ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर क्या होता है कि हमारा टीवी का जो रिमोट होता है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होता और हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि इसकी बैटरीज ख़त्म है या टीवी में कोई मसला है। तो जी, ये रहा हल। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल का कैमरा कर लीजिए ऑन
और रिमोट की लाइट वाला हिस्सा कैमरा की तरफ कुछ इस तरह से करके कोई भी बटन प्रेस करें। अगर तो कैमरा में ये लाइट ब्लिंक करती नज़र आए, यानी कि अगर आपको ऐसा लगे कि वो लाइट चल रही है, तो रिमोट ठीक है। और अगर ऐसा ना करें तो समझे कि रिमोट में मसला है, या उसकी बैटरीज ख़त्म है, या रिमोट में कोई और मसला है।